So today we will discuss about the cell addition molecules. देखिए एनिमल्स के अंदर, एनिमल टिश्यूज के अंदर सभी टिश्यूज की फंक्शनिंग के लिए या ऑर्गन की पूरी फंक्शनिंग के लिए जो सेल्स अरेंज होते हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। वो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहलाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स काफी सारे बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, जैसे कि प्रोटियोग्लाइकन, जैसे फाइब्रोनेक्टिन, जैसे लैमिनिन और जैसे मेजर जो प्रोटीन था कोलेगन। तो सेल्स जो है वो ईसीएम के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, साथ ही साथ एक सेल दूसरी सेल से भी इंटरेक्ट करती है। तो सभी वो मॉलिक्यूल जो सेल को एडिशन में यानी कि एडहेर होने में, चिपकने में मदद करते हैं टू फॉर्म अ टिश्यू। एक सेल क्यों कनेक्शन बनाना चाहेगी दूसरे के साथ? क्योंकि अगर एक इंडिपेंडेंट सेल पूरे ऑर्गेनिज्म को चला पाती तो सारे ही ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हैं, सेल्स का कॉम्प्लेक्स यानी कि टिश्यू बनाना ही पड़ता है। तो सेल को जो है एडिशन करने के लिए दो चीजों के साथ सेल एडिशन कर सकती है, या तो सेल किसी दूसरी सेल के साथ एडिशन कर सकती है, या टिश्यूज के अंदर सेल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी एडिशन कर सकती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जरूर आप देखिए, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, इसमें मैंने जो है ग्रुप में भी शेयर की हुई है। तो सेल जो ईसीएम के साथ भी एडहेर हो सकती है टू फॉर्म अ टिश्यू, और सेल दूसरी सेल के साथ भी एडहेर हो सकती है। वो सभी मॉलिक्यूल्स, ऑल दोज मॉलिक्यूल्स which are present on the cell itself, which are on cell itself, वो सभी मॉलिक्यूल जो खुद सेल पर हैं उनको हम सेल एडिशन मॉलिक्यूल कहते हैं एंड हेल्प इन एडिशन। ओके, तो वो सभी मॉलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल जो खुद सेल पर हैं और उसको एडिशन में मदद करते हैं वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल कहलाएंगे। बाय नेचर ये भी ज्यादातर प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स भी। देखो ईसीएम के कंपोनेंट जब हम पढ़ेंगे तो वो ईसीएम के कंपोनेंट है, जबकि सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो है वो सेल के कंपोनेंट है, जो एक सेल को दूसरी सेल से एडर कर सकते हैं या एक सेल को ईसीएम से भी एडर कर सकते हैं। तो पहले हम नाम की बात करते हैं। चार ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और वो मदद करते हैं इस सेल को दूसरी सेल से कनेक्शन बनाने में, या वो मदद करते हैं इस सेल को बाहर ईसीएम से बाइंड करने में। तो एक टिश्यू की फॉर्मिंग के लिए सेल्स के बीच में एडिशन करने का काम चार तरह के मॉलिक्यूल्स करते हैं। उन चार मॉलिक्यूल्स के नाम है, उनकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। एक होते हैं कैडरिन्स, कैडरिन्स आर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। एक होते हैं इंटीग्रिन्स, एक होते हैं आईजीजी सुपर फैमिली, या सुपर फैमिली नहीं लिखेंगे, आईजीजी सेल एडिशन मॉलिक्यूल हम लिखेंगे, अभी बताऊंगा सुपर फैमिली क्या है। और एक होते हैं सेलेक्टिन्स। ये चार ऐसे प्रोटीन हैं या चार ऐसे मॉलिक्यूल हैं, प्रोटीन की बजाय मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि प्योर प्रोटीन नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन भी होते हैं। तो ये चार ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल हैं, और ये सेल पर ही प्रेजेंट होकर सेल को एडहेर कराने का काम करते हैं, सेल से भी और ईसीएम से भी। इनके बारे में एक चीज हमें यह भी पढ़नी है कि इनकी वर्किंग के लिए इनको कैल्शियम चाहिए, यानी कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कैम कैल्शियम डिपेंडेंट है। कैडरिन भी कैल्शियम डिपेंडेंट है, जो इंटीग्रिन है ये भी कैल्शियम डिपेंडेंट है, और सेलेक्टिन भी कैल्शियम डिपेंडेंट है। बस एक आईजी कैम जो होते हैं, आईजी कैटेगरी के जो कैम है, ये कैल्शियम इंडिपेंडेंट है, इनको फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम नहीं चाहिए। दूसरा हम ये चीज समझेंगे कि जो कैडरिन होते हैं, कैडरिन्स, इनका नाम ही कैल्शियम एडरिन्स है। कैडरिन्स जो होते हैं ये होमोफिलिक हैं। दो तरह के सेल एडिशन मॉलिक्यूल होते हैं, होमोफिलिक भी और हेट्रोफिलिक भी। तो कैडरिन्स जो है ये होमोफिलिक है, और इंटीग्रिन्स और सेलेक्टिन्स ये हेट्रोफिलिक है। अगर कोई सेल एडिशन मॉलिक्यूल किसी भी टाइप का एडहेर होना पसंद करता है दूसरे सेम टाइप के सेल एडिशन मॉलिक्यूल से, तो वो होमोफिलिक कहलाता है। अगर कोई सेल एडिशन मॉलिक्यूल अपनी तरह के दूसरे सेल एडिशन मॉलिक्यूल से जो है एडहेर नहीं होता तो वो हेट्रोफिलिक कहलाता है। यानी कैडरिन हमेशा कैडरिन से ही बाइंड होंगे। अगर एक सेल का कैडरिन है तो दूसरी सेल का भी कैडरिन ही कैडरिन के साथ बाइंड होगा, ये होमोफिलिक इंटरेक्शन है। अगर एक सेल के पास इंटीग्रिन है तो वो कभी भी दूसरी सेल के या कहीं जहां भी वो बाइंड करना चाहता है उसके इंटीग्रिन से ही बाइंड नहीं होगा। सेलेक्टिन भी सेलेक्टिन से ही बाइंड नहीं होगा। और जो एक और कैम बच गया आईजी कैम, उसके कुछ मेंबर जो है होमोफिलिक हैं और कुछ हेट्रोफिलिक है, यानी वो बोथ है। तो दो प्रॉपर्टी, कौन से कैल्शियम डिपेंडेंट है और कौन से होमोफिलिक या हेट्रोफिलिक है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो आपके आईजी कैम है
इम्यूनोग्लोबिन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, अभी डिटेल में हम सब पढ़ेंगे, वो कैल्शियम इंडिपेंडेंट है, बाकी तीनों कैल्शियम डिपेंडेंट है। तो मोस्ट ऑफ द कैम्स कैल्शियम डिपेंडेंट है। दूसरी चीज, कौन से होमोफिलिक है और कौन से हेट्रोफिलिक है? तो कैडरिन प्योरली होमोफिलिक है, इंटीग्रिन और सेलेक्टिन प्योरली हेट्रोफिलिक है। कभी भी इंटीग्रिन दूसरे इंटीग्रिन से बाइंड नहीं करेगा, कभी भी सेलेक्टिन दूसरे सेलेक्टिन से बाइंड नहीं करेगा, और कैडरिन ऑलवेज बाइंड विद द अनदर कैडरिन। और आईजी कैम जो है वो दोनों कैटेगरी में हो सकते हैं। तो ये जो है ये है सेल एडिशन मॉलिक्यूल, ये आपके 4 नाम है सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के। सेल और सेल के बीच में एडिशन कराने वाले और सेल और ईसीएम के बीच में एडिशन कराने वाले भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो कैडरिन होता है वो एक सेल को दूसरी सेल से ही बाइंड कराने का काम करता है। ऑल्दो ये तो होमोफिलिक है, तो ये जनरल सी बात है, कैडरिन एक सेल एडिशन मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ भी कैडरिन, तो सेल और सेल को एडर कराएंगे। जो सेलेक्टिन्स होते हैं बेशक वो हेट्रोफिलिक है, चाहे सेलेक्टिन दूसरे सेलेक्टिन से बाइंड नहीं करता, लेकिन एक सेल का सेलेक्टिन दूसरी सेल के किसी और चीज से तो बाइंड कर सकता है, तो सेलेक्टिन में सेल सेल एडिशन कराते हैं। और आईजीजी कैम जो होते हैं ये भी सेल टू सेल ही एडिशन कराते हैं। केवल एक यानी कि इंटीग्रिन्स केवल एक ऐसे सेल एडिशन मॉलिक्यूल हैं जो सेल को ईसीएम से बाइंड कराते हैं, ना कि दूसरी सेल से। जब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप और इसको रिलेट कर पाएंगे। ऑल्दो याद रख सकते हैं कि कैडरिन, सेलेक्टिन और आईजीजी कैम जो है ये सेल टू सेल एडिशन मॉलिक्यूल हैं, और इंटीग्रिन्स जो है ये सेल टू ईसीएम है। आईजीजी कैल्शियम इंडिपेंडेंट है, बाकी सारे कैल्शियम डिपेंडेंट है। कैडरिन होमोफिलिक है, बाकी सारे हेट्रोफिलिक है। ठीक है, और आईजीजी जो है वो बोथ है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैडरिन्स को। सभी में एक चीज कॉमन है कि ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, तो सारे मॉलिक्यूल केवल सेल पर ही हैं, ईसीएम में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, नहीं तो ये ईसीएम के एडिशन मॉलिक्यूल होते हैं। तो बीइंग अ सेल एडिशन मॉलिक्यूल, कैडरिन की अगर हम बात करें तो कैडरिन एक प्रोटीन है बाय नेचर, एक सिंगल पास प्रोटीन है। पास में जिक्र कर रहा हूं इसलिए इंट्रिंसिक है ऑफ कोर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और लिपिड लिंक प्रोटीन होते हैं, तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, सिंगल पास है, लगभग 750 अमीनो एसिड लॉन्ग है, कैल्शियम डिपेंडेंट है, होमोफिलिक है, इसका नाम ही होता है कैल्शियम एडहेरेंट, इसीलिए इसको कैडरिन कहा जाता है। सारी प्रॉपर्टी हमने लिखी, स्ट्रक्चर हम समझते हैं क्योंकि ये 750 अमीनो एसिड लॉन्ग है, ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक सिंगल पास प्रोटीन है, तो एक ही बार ये पास कर रहा है, इसका ज्यादातर पार्ट बाहर की तरफ ही होता है। एन टर्मिनल, सी टर्मिनल प्रोटीन है, सिंगल पास प्रोटीन है, लगभग 750 अमीनो एसिड है। तो अब देखो बाहर की तरफ जो है ना, बीच बीच में इसमें ग्लोबुलर डोमेन्स है ऐसे। ठीक है, ज्यादातर इंट्रासेलुलर पार्ट भी है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है जो लॉन्ग हमने दिखाया है। एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में ये 5 डोमेन है। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन 1 EC1, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन 2, 3, 4 एंड 5। कैडरिन में 5 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स के बीच में यहां पर हर एक डोमेन के बाद ये होती है कैल्शियम बाइंडिंग साइट। तो इंडिविजुअली ये एक सिंपल सा प्रोटीन है, सिंगल पास प्रोटीन, एक ही बार पास है, बार बार पास नहीं कर रहा, कैल्शियम से बाइंड करने की भी जगह है, और बाहर सेल की तरफ मतलब बाहर ईसीएम या दूसरे एनवायरनमेंट में इसका ओपन एंड है, लेकिन मॉलिक्यूल यानी कि प्रोटीन सेल का ही प्रोटीन है। अब कैडरिन का काम है होमोफिलिक बाइंडिंग करना दूसरे कैडरिन से ही, तो 2 सेल के कैडरिन आपस में बाइंड होंगे। इंडिविजुअली हमने देख लिया कि एक कैडरिन क्या था। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आपस में कैडरिन कैसे बाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बाइंड करेंगे। ये एक सेल, ये दूसरी सेल, एक सेल का कैडरिन, दूसरी सेल का कैडरिन, ये इस सेल का कैडरिन है, 1 2 3 4 5, ये इसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, इधर भी 1 2 3 4 5, ये 5 डोमेन है। तो ये EC5 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। जनरली जब कैडरिन बाइंडिंग करने को होते हैं ना, तो ये डायमर फॉर्म में होते हैं, यानी एक बार में एक सेल से 2 कैडरिन बाहर निकलेंगे, तो दूसरी सेल से भी कैडरिन 2 ही बाहर निकलेंगे। ये सेल 2 है, ये सेल 1 है। तो होमोफिलिक बाइंडिंग है, कैडरिन और कैडरिन यहां से बाइंड कर जाते हैं, और ये जो एक तरह का जंक्शन बन गया, या ये एक तरह की एडिशन हो गई। तो देखो एक सेल को दूसरी सेल से एडहेर कराने का काम कैडरिन्स करते हैं।
कैडरिन है तो अकेला ऐसा प्रोटीन, लेकिन डायमर फॉर्म में जनरली एक साथ दो जो कैडरिन है वो किसी दूसरी सेल के दो कैडरिन से बाइंड करना पसंद करते हैं। तो ये ईसी डोमेन जो होती है ये इनमें लगभग 100 अमाइनो एसिड है। 5 ईसी डोमेन है तो लगभग 500 अमाइनो एसिड तो बाहर ही है। टोटल 750 अमाइनो एसिड ये लॉन्ग था, ऐसे 1 2 3 एंड सो ऑन। तो टोटल 500 EC1 EC2 EC3 EC4 EC5, तो लगभग 100 अमाइनो एसिड की एक ईसी डोमेन है। तो 5 डोमेन होने के कारण लगभग 500 अमाइनो एसिड तो बाहर की तरफ ही है, बाकी 250 अमाइनो एसिड जो बच गए उन्होंने इंट्रासेलुलर डोमेन बनाई हुई है। तो ये है कैडरिन, और कैसे कैडरिन एक सेल से दूसरी सेल में जो है वो लिंक करता है। ये तो रही क्लास कैडरिन। कैडरिन के कुछ एग्जांपल्स हैं। कुछ क्लासिकल कैडरिन है जो जहां पाए जाते थे उस लोकेशन के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग कर दी गई, ठीक है। जैसे ई कैडरिन, एन कैडरिन, वीई कैडरिन, के कैडरिन, आर कैडरिन, सभी के पीछे कैडरिन लिखेंगे, क्लासिकल कैडरिन से। ई कैडरिन जैसे एपिथेलियम कैडरिन, एन कैडरिन जैसे न्यूरल कैडरिन, जो न्यूरल टिश्यूज में कैडरिन होगा जो जंक्शन बना रहा है वो न्यूरल कैडरिन। ई कैडरिन एपिथेलियम सेल वाला, वीई का मतलब वैस्कुलर एंडोथेलियल, के का मतलब किडनी, किडनी के जो कैडरिन्स होंगे किडनी के सेल्स में या टिश्यूज में। आर का मतलब रेटिना वाले, रेटिना कैडरिन्स। तो ऐसे ये कुछ एग्जांपल हैं जो कैडरिन्स के नाम है, ये स्पेसिफिकली कैडरिन है। ई कैडरिन का मतलब एपिथेलियल सेल्स के बीच में, एपिथेलियल टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में भी अगर बॉन्डिंग है, जंक्शंस में हम ये चीज पढ़ेंगे, बट यहाँ एज ए सेल एडिशन मॉलिक्यूल जब हम पढ़ रहे हैं तो एक एपिथेलियम सेल का कैडरिन दूसरी सेल के एपिथेलियम कैडरिन से लिंक हो रहा है, तो वो ई कैडरिन है। न्यूरल सेल्स में एन कैडरिन है। ये कुछ क्लासिकल कैडरिन्स हैं। इसके अलावा नॉन क्लासिकल कैडरिन भी होते हैं जिनको जरूरी नहीं है लोकेशन के हिसाब से नाम दिया गया है। क्लासिकल को लोकेशन के हिसाब से नाम दिया गया था। नॉन क्लासिकल कैडरिन के एग्जाम्पल हैं डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लिन। अभी समझेंगे हम, ये एग्जाम्पल है। कोई पूछे डेस्मोकोलिन क्या है, डेस्मोक्लिन क्या है, डेस्मोग्लिन, तो ये क्या है, कैडरिन्स है जी। ये कैसे कैडरिन है ये भी हम समझते हैं। ये ऐसे स्पेशल कैडरिन है जो अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से लिंक है। देखो हर एक सेल को शेप देने के लिए साइटोस्केलेटन होता है, चाहे वो इंटरमीडिएट फिलामेंट हो, चाहे वो एक्टिन फिलामेंट्स हो, या वो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हो। तो जनरली सेल एडिशन मॉलिक्यूल या तो इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक होते हैं अंदर की तरफ सेल में, या वो एक्टिन फिलामेंट से लिंक है। तो ई कैडरिन था, एन कैडरिन था, ये किसी भी फिलामेंट से लिंक होते हैं। लेकिन जो डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लिन टाइप के कैडरिन्स हैं ये अंदर की तरफ साइटोस्केलेटन से लिंक होते हैं, वो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अपकमिंग लेक्चर्स में हम जरूर पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में भी, बट अभी मैं ये बता देता हूं कि इंटरमीडिएट साइज के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट के बीच के जो साइज के फिलामेंट्स होते हैं सेल के साइटोस्केलेटन में, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। उनके साथ जब कोई कैडरिन लिंक होता है उन कैडरिन्स को हम डेस्मोकोलिन या डेस्मोग्लिन कहते हैं। अब ये तो कैडरिन है और अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट है, तो कैडरिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट को भी आपस में जोड़ने के लिए बीच में अडेप्टर प्रोटीन होते हैं। अडेप्टर प्रोटीन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रोटीन कैडरिन सेल के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक करने के लिए कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स का यूज करता है। तो वो स्पेसिफिक अडेप्टर प्रोटीन्स के नाम है डेस्मोप्लेकिन और प्लैकोग्लोबिन। तो 4 नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। डेस्मोप्लेकिन और प्लैकोग्लोबिन अडेप्टर प्रोटीन है जो सेल के अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो कैडरिन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैडरिन को इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक कराते हैं। और डेस्मोकोलिन और डेस्मोग्लिन ये कैडरिन के नाम है। कुछ और कैडरिन भी होते हैं न्यूरल टिश्यूज में ही स्पेसिफिकली। कुछ नॉन क्लासिकल कैडरिन, न्यूरल के क्लासिकल तो एन कैडरिन कहलाएंगे, नॉन क्लासिकल कैडरिन जो टिश्यू स्पेसिफिक, मतलब नाम की वजह से हम नहीं कह रहे, वो होते हैं प्रोटोकैडरिन्स। प्रोटोकैडरिन्स, तो प्रोटोकैडरिन्स केवल और केवल न्यूरल टिश्यूज में पाए जाते हैं। इन्हें इस तरह से लिखा जाता है PCHD, अल्फा, बीटा और गामा। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि देखो कैडरिन के एग्जांपल हमने समझ लिया कैडरिन क्या है। ई कैडरिन एक कैडरिन है, एन कैडरिन, वीई कैडरिन, के कैडरिन, आर कैडरिन, ये सब नॉन क्लासिकल कैडरिन है। क्लासिकल कैडरिन, सॉरी ये क्लासिकल कैडरिन है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। नॉन क्लासिकल कैडरिन का मतलब जिनकी लोकेशन हमें ना पता चले, तो डेस्मोकोलिन है, डेस्मोग्लिन है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक कैडरिन है। कैडरिन चाहे तो एक्टिन फिलामेंट से भी लिंक होते हैं,
ठीक है। लेकिन बेसिकली यहां जब हम बात कर रहे हैं डेस्मोकोलिन और डेस्मोक्लिन की, तो वो इंटरमीडिएट से ही लिंक है। और किन एडेप्टर प्रोटीन से? डेस्मोप्लेकिन से और प्लेकोग्लोबिन से। प्रोटोकैड्रिन, प्रोटोकैड्रिन अल्फा, प्रोटोकैड्रिन बीटा और प्रोटोकैड्रिन गामा, ये 3 कैड्रिन हो रहे हैं। तो कैड्रिन के तो कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो आप 10 से भी ज्यादा एग्जांपल बता सकते हैं कि सर ये जो है स्पेसिफिकली कैड्रिन है। मैं एक केस और बताता हूं, जब कैड्रिन, ये कैड्रिन था 1 2 3 4 5, अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट से लिंक ना करके एक्टिन फिलामेंट से लिंक करे। जब कैड्रिन इंटरमीडिएट से लिंक ना करे, एक्टिन फिलामेंट से लिंक करें, तो भी कुछ अडेप्टर प्रोटीन होते हैं, वहां डेस्मोप्लेकिन या प्लेकोग्लोबिन नहीं होंगे, ये तो इंटरमीडिएट से लिंक करेंगे। एक्टिन फिलामेंट से लिंक करने के लिए जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं जैसे अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, विनक्यूलिन। ठीक है, तो इस तरह के कुछ प्रोटीन हैं जो लिंक करते हैं कैडरिन को एक्टिन फिलामेंट से। डेस्मोप्लेकिन और प्लेकोग्लोबिन लिंक करते हैं कैडरिन को इंटरमीडिएट फिलामेंट से, यहां इंटरमीडिएट वहां एक्टिन। और ये कुछ टाइप ऑफ कैडरिन से। इट इज ऑल अबाउट द कैडरिन एज अ क्लास, एज अ सेल एडिशन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट सेल एडिशन मॉलिक्यूल होता है सेलेक्टिन। सेलेक्टिन्स भी सेल एडिशन मॉलिक्यूल हैं, कैल्शियम डिपेंडेंट हैं। हमें पता होना चाहिए हेट्रोफिलिक है। कभी भी एक सेलेक्टिन दूसरे सेलेक्टिन से बाइंड नहीं करता, जैसे कि कैडरिन कैडरिन से ही बाइंड करता था, वो होमोफिलिक था। कोई बात नहीं, सेलेक्टिन सेलेक्टिन से तो बाइंड नहीं करता, लेकिन ये सेल सेल एडिशन मॉलिक्यूल ही है। वीडियो को पीछे करके देख लेना चाहें, वहां पर मैंने सेल सेल और सेल ईसीएम के बताए थे। तो एक सेल को दूसरी सेल से चिपकाने का ये काम करेंगे। बाय नेचर सेलेक्टिन भी एक प्रोटीन है, सिंगल पास है। खासियत यह है कि इसकी टर्मिनल पोजीशन पर एक ग्लोबुलर डोमेन होती है ऐसी, इसे हम लेक्टिन डोमेन कहते हैं, लेक्टिन डोमेन। ये भी सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होगा सेलेक्टिन भी। तो देखते हैं सेलेक्टिन को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरह से प्रोटीन, सी टर्मिनल एन टर्मिनल। ठीक है, ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स के कुछ यूनिट हैं। ये एक एक अमाइनो एसिड नहीं दिखा रहा मैं, ये भी लगभग 1000 अमाइनो एसिड तक लॉन्ग होता है, तो कुछ ग्रुप्स दिखा रहे हैं बस हम अमाइनो एसिड्स के। बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पर जाकर इस तरह से एक डोमेन होती है, लेक्टिन डोमेन कहलाती है, लेक्टिन डोमेन। लेक्टिन डोमेन क्या करती है? बाहर दूसरी सेल से बाइंड करेगी। दूसरी सेल के लेक्टिन से तो बाइंड करेगी नहीं, क्योंकि ये हेट्रोफिलिक है। तो ये क्या करती है? दूसरी सेल के कार्बोहाइड्रेट्स से बाइंड करती है, इसीलिए इस डोमेन को लेक्टिन डोमेन कहते हैं। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन है। अब एक दूसरी सेल पर कार्बोहाइड्रेट कहां होंगे? अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन या आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और नेग्लिजिबल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है लगभग 50%, प्रोटीन से बनी है लगभग 50%, 45 to 50, और ऑलमोस्ट 5% नियरली, यानी नेग्लिजिबल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी है। खासियत यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो प्योर कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, वो या तो प्रोटीन से लिंक होते हैं या वो लिपिड से लिंक होते हैं। यानी ऑलवेज द कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर आइदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो प्योर नहीं होते, यानी किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट से वो बाइंड करना चाहती है तो वो ग्लाइकोलिपिड से भी और ग्लाइकोप्रोटीन से भी बाइंड कर सकती है। ये भी जनरली डायमर फॉर्म में ही बाइंड करता है। तो बाइंडिंग समझना, देखो ये सेल 1 है, ये उसका सेलेक्टिन है। डायमर फॉर्म में ये तो जनरली 2 सेलेक्टिन एक साथ बाइंड करना चाहेंगे किसी चीज से, ये आ गए 2 सेलेक्टिन। एक और सेल आई बेचारी, दूसरी सेल टू सेल इंटरेक्शन है, दूसरी सेल से ही चिपकना चाहेगा। इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन थे, थोड़ी दूर मैंने ड्रॉ कर दी है, चलिए इसको मैं यहां तक एक्सटेंड कर देता हूं। ये नॉट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट इसके कांटेक्ट में आए और बाइंडिंग हो गई। क्या सेलेक्टिन को दूसरे सेलेक्टिन से ही बाइंड करना पड़ा? नो। क्या सेलेक्टिन को ईसीएम से बाइंड करना पड़ा? नो। बट अ सेल इज adhering to the another cell. One medium is selectin as a CAM, but another cell is using its carbohydrate. So this lectin domain, the carbohydrate binding domain, is itself the part of
दिस प्रोटीन स्पेसिफिकली। तो ये क्या कहलाता है, एक प्रोटीन है, सेलेक्टिन, सेल एडिशन ही कराता है, और ये भी एक कैम है और हेट्रोफिलिक कैम है। कैल्शियम बाइंडिंग इस पर भी रिस्पॉन्सिबल है, बीच बीच में कैल्शियम आकर बाइंड करते हैं, तब ये जो है फंक्शनिंग कर पाता है। सो इट इज अ सेलेक्टिन सेल एडिशन मॉलिक्यूल। क्लासिकल कैडरीन्स की तरह सेलेक्टिन को भी जो है लोकेशन के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। पी सेलेक्टिन जो होते हैं ये प्लेटलेट्स के सेलेक्टिन है, ठीक है, जो प्लेटलेट्स के सेल होते हैं। इसी तरह से के सेलेक्टिन किडनी के सेलेक्टिन। एल सेलेक्टिन जो होते हैं वो ल्यूकोसाइट्स के सेलेक्टिन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेलेक्टिन के, जैसे क्लासिकल कैडरीन्स के नाम थे ऐसे ही जो है सेलेक्टिन्स के नाम है। चलिए नेक्स्ट सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो हम डिस्कस करते हैं, ये भी होते हैं एंडोथेलियम जो है सेलेक्टिन। दीज आर सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट इज इंटीग्रिन्स। रिकॉल करा देता हूं, इंटीग्रिन भी कैल्शियम डिपेंडेंट है, सेलेक्टिन की तरह हेट्रोफिलिक है, लेकिन सेल सेल एडिशन नहीं, सेल ईसीएम एडिशन करता है। इंटीग्रिन भी प्रोटीन है। कैडरिन और सेलेक्टिन सिंगल पास प्रोटीन थे, इसमें पास तो सिंगल ही है लेकिन ये खुद डायामर है। देखो वो काम करते वक्त डायामर थे, ये डायापेप्टाइड ही है प्रोटीन। सेलेक्टिन में और कैडरिन में पेप्टाइड एक ही था, यूनिट एक ही थी, ये प्रोटीन ही दो पेप्टाइड का बना है। तो इसको आप डायामर ना समझे, ये डायापेप्टाइड जो है डायामर है एक तरह से। इसका मतलब ये नहीं है कि दो जब एक साथ इंटीग्रिन होंगे तभी ये काम करेगा। तो ये डायापेप्टाइड है, एक चेन होती है अल्फा चेन और दूसरी बीटा चेन। अकेली अल्फा चेन इंटीग्रिन नहीं है, अकेली बीटा चेन इंटीग्रिन नहीं है, दोनों मिलकर इंटीग्रिन। जैसे कि नाइट्रोजनेज एंजाइम में भी दो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, वो दोनों डायमर है तब जाकर पूरा नाइट्रोजनेज बनता है। तो अल्फा चेन होती है लगभग 1000 अमाइनो एसिड लॉन्ग और बीटा चेन होती है लगभग 750 अमाइनो एसिड लॉन्ग। ध्यान देने की बात यह है कि सेल और ईसीएम का एडिशन कराते हैं, यानी एक सेल का इंटीग्रिन दूसरी सेल से नहीं, बाहर ईसीएम से बाइंड करेगा। अब ईसीएम भी तो कंपोनेंट है ईसीएम के भी, ऐसा थोड़ी है कि ईसीएम अपने आप चिपका लेगा इंटीग्रिन को, ईसीएम के भी किसी कंपोनेंट पर बाइंड करेगा। आई मस्ट टेल यू, जिसने ईसीएम की वीडियो देखी है या जिसने ईसीएम पढ़ा है उसको याद होगा कि ईसीएम के दो कंपोनेंट फाइब्रोनेक्टिन और लैमिनिन, अल्फा बीटा गामा। लेमिनिन में अल्फा डोमेन पर यहां LG1 LG2 LG3 थे, लेमिनिन ग्लोबुलर डोमेन। LG1 LG2 और LG3 का काम ही इंटीग्रिन बाइंडिंग करना था। जिसने ईसीएम देखा वो 100% एग्री करेगा। फाइब्रोनेक्टिन में टाइप 3 रिपीट्स और RGD सीक्वेंस थी जिसका काम ही इंटीग्रिन बाइंड करना था। तो जब बाहर ईसीएम में फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन खुद तैयार बैठे हैं इंटीग्रिन से बाइंड करने को, तो उल्टा भी तो हम कह सकते हैं कि सेल का इंटीग्रिन बाहर ईसीएम के फाइब्रोनेक्टिन या लेमिनिन से जुड़ने को तैयार बैठा है। तो कोई एक सेल जब उसके बाहर ईसीएम के फाइब्रोनेक्टिन से लिंक हो जाएगी तब भी तो टिश्यू को स्टेबिलिटी मिलेगी। जरूरी नहीं है कि एक सेल जब दूसरी सेल से एडेयर करे तभी उसको स्टेबिलिटी मिले। तो इंटीग्रिन एज ए सेल एडिशन मॉलिक्यूल विल बाइंड टू द ऑफ कोर्स ईसीएम ओनली। इंटीग्रिन से ही बाइंड नहीं करता कभी भी, इसलिए तो हेट्रोफिलिक है। सेलेक्टिन भी सेलेक्टिन से तो बाइंड नहीं कर रहा था, लेकिन सेलेक्टिन ईसीएम से भी बाइंड नहीं कर रहा था, बट इंटीग्रिन ईसीएम से बाइंड करता है और ईसीएम पर या तो फाइब्रोनेक्टिन से या लैमिनिन से, या प्राइमरली एक और प्रोटीन होते हैं फाइब्रोजिन्स, फाइब्रोजन्स एक्चुअली GENS। तो फाइब्रोजन से, फाइब्रोनेक्टिन से या लैमिनिन से, मेनली फाइब्रोनेक्टिन या लैमिनिन से इंटीग्रिन बाइंड करता है। चलिए इंटीग्रिन की स्ट्रक्चर हम समझते हैं। प्रॉपर्टी हमने समझ ली, कैल्शियम डिपेंडेंट है, हेट्रोफिलिक है, सेल ईसीएम एडिशन करता है। एकमात्र ऐसा प्रोटीन है सेल एडिशन मॉलिक्यूल जो सेल को ईसीएम से एडेयर कराएगा। तो इंडिविजुअली जो आपका ये है बेसिकली इंटीग्रिन, उसमें दो पेप्टाइड्स हैं, एक अल्फा पेप्टाइड और एक बीटा पेप्टाइड। ये 1000 अमाइनो एसिड का, ये 750 अमाइनो एसिड का, दोनों अंदर से इंटरनलाइज है। और अल्फा डोमेन पर कैल्शियम बाइंड करता है, क्योंकि इंटीग्रिन भी कैल्शियम बाइंडिंग है। तीनों अभी तक जो पढ़े हैं कैल्शियम बाइंडिंग है।
अच्छा, बाइंड किससे करेंगे? ये फाइब्रोनेक्टिन से, लैमिनिन से। मान लो मैं यहाँ पर फाइब्रोनेक्टिन दिखाता हूं, तो इन्होंने ईसीएम के फाइब्रोनेक्टिन से। अब ईसीएम तो एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोलेगन भी है, प्रोटियोग्लाइकन्स भी हैं, फाइब्रोनेक्टिन भी है, लैमिनिन भी है। तो बेसल लमाइना के तो लैमिनिन से, या इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स के फाइब्रोनेक्टिन से ये जाकर इंटीग्रिन बाइंड कर लेता है। और देखो ये कनेक्शन बन गया सेल का और ईसीएम का कनेक्शन बन गया। ये जो कनेक्शन फॉर्म हो रहा है ये इंटीग्रिन की वजह से हो रहा है, इंटीग्रिन फाइब्रोनेक्टिन के आरजीडी सीक्वेंस। ठीक है, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, आरजीडी सिंगल लेटर कोड अमीनो एसिड का, इसको आप जरूर ईसीएम में देखें। वहां जाकर इंटीग्रिन बाइंड कर लेता है और सेल और ईसीएम का जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। सो इट इज अबाउट द इंटीग्रिन्स। इंटीग्रिन के साथ भी दो केसेस हैं। इंटीग्रिन की एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन तो बाहर ईसीएम से बाइंड करती है, लेकिन इंटीग्रिन का अंदर का जो डोमेन है वो साइटोस्केलेटन से बाइंड करेगा, साइटोस्केलेटन से। साइटोस्केलेटन इंटरमीडिएट फिलामेंट भी हो सकता है और एक्टिन भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली इस इंटीग्रिन को अंदर, सेल के अंदर, अब बाहर नहीं, बाहर की बात छोड़ दीजिए, वो एडिशन हमने पढ़ लिया। इंटीग्रिन को अंदर जोड़ने का काम एडेप्टर प्रोटीन करते हैं। तो कैडरिन के भी एडेप्टर प्रोटीन हमने पढ़े थे और इंटीग्रिन के भी। इनके हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कैडरिन और इंटीग्रिन आगे जंक्शन में यूज किया जाएगा। सेलेक्टिन और आईजी कैम जो है उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जंक्शंस में, इसलिए मैंने आपको कैडरिन के भी एडेप्टर प्रोटीन बताए थे, जो कैडरिन को एक्टिन फिलामेंट से चिपकाते हैं, अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और जो कैडरिन को इंटरमीडिएट फिलामेंट से चिपकाते हैं, डेस्मोप्लेकिन और प्लेकोग्लोबिन। तो यहां भी जो एक्टिन फिलामेंट से चिपकाते हैं, ठीक है, जैसे अल्फा टैलिन, जैसे किंडलिन, जो इंटीग्रिन को एक्टिन फिलामेंट से चिपकाते हैं। ठीक है, और विनक्यूलिन भी हो सकता है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट से चिपकाता है। विनक्यूलिन कॉमन है, ये कैडरिन में भी हमने पढ़ा था। तो ये कुछ अडेप्टर प्रोटीन है जो इंटीग्रिन को साइटोस्केलेटन से लिंक कराते हैं। तो ये तो अंदर की बात रही, बाहर इंटीग्रिन ईसीएम से ही बाइंड करती है और ईसीएम में फाइब्रोनेक्टिन से या कोलेगन से। लास्ट टाइप ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल है आईजीजी कैम। आईजीजी फैमिली के सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स। देखिए आईजीजी एक सुपर फैमिली है प्रोटीन्स की, इसे आईजीजी सुपर फैमिली कहते हैं। क्योंकि पूरी एक फैमिली है तो इसमें काफी सारे प्रोटीन्स है, अलग अलग नेचर के बहुत सारे प्रोटीन्स इस फैमिली के मेंबर हैं। ये प्रोटीन्स बेसिकली, ये जो फैमिली है ये खासकर इम्यून सेल्स के प्रोटीन्स की फैमिली है, कि जो इम्यूनिटी की सेल्स होती है, इम्यून सेल्स होती हैं, उनके अलग अलग तरह के प्रोटीन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, कुछ रिसेप्शन यानी ज्यादातर जो है वो रिसेप्टर का काम करते हैं। इस फैमिली के प्रोटीन, इम्यून सेल्स की जो प्रोटीन्स होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, उनकी ये पूरी फैमिली है, जिनमें से इस फैमिली के ज्यादातर प्रोटीन्स का काम रिसेप्शन करना है, यानी कि वो रिसेप्टर है और अलग अलग चीजों को वो रेगुलेट करते हैं, फंक्शंस को भी रेगुलेट करेंगे सिग्नलिंग करके, अलग अलग तरह की सिग्नलिंग। बट इस फैमिली के कुछ प्रोटीन्स, बहुत कम परसेंटेज में कहें तो हार्डली 1-2% प्रोटीन जो है वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स का भी काम करते हैं। तो इसी फैमिली के, आईजी सुपर फैमिली के कुछ ऐसे प्रोटीन जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल की तरह भी काम करते हैं, उन्हें हम आईजीजी कैम कहते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि इंट्रासेलुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल आई कैम, वैस्कुलर सेल एडिशन मॉलिक्यूल वी कैम, न्यूरल सेल एडिशन मॉलिक्यूल एन कैम। ये कैम जो है, ये वाले कैम सेल एडिशन मॉलिक्यूल, ये आईजीजी सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं। पता कैसे चलता है कि आईजीजी सुपर फैमिली के हैं? क्योंकि ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल देखो इस तरह से होंगे, ये भी इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो आईजीजी डोमेन के जैसी। इस फैमिली का नाम आईजीजी क्यों पड़ा? ये इम्यूनोग्लोबिन एक डोमेन होती है, इम्यूनोग्लोबिन डोमेन है, सब कुछ ही प्रोटीन। आईजीजी भी एक प्रोटीन है। उस प्रोटीन में देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, ये जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के प्रोटीन है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में या तो अल्फा हेलिक्स कॉमन है या बीटा प्लेट। तो आईजीजी जो डोमेन है, आईजीजी नाम क्यों पड़ा? पहले तो हमें नाम देखना, आईजीजी नाम क्यों पड़ा? इम्यूनोग्लोबिन डोमेन की वजह से इसका नाम पड़ा। तो ये इम्यूनोग्लोबिन डोमेन का मतलब क्या होता है? सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर की, एक बीटा प्लेट्स का ग्रुप ये है और दूसरा बीटा प्लेट्स का ग्रुप ये है। तो सैंडविच की तरह एक ब्रेड दूसरा ब्रेड आपस में ये
लिंक है। तो ये डोमेन इम्यूनोग्लोबिन डोमेन कहलाती है। मॉर्फोलॉजिकली इसको देखे तो कुछ ऐसे दिखते हैं, कोम्ब लाइक ऐसे। तो अभी तक जितने सेल एडिशन मॉलिक्यूल देखे उसमें इस तरह की इम्यूनोग्लोबिन तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं थी। इस स्ट्रक्चर के कारण और इस फैमिली के कारण इन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को इम्यूनोग्लोबिन सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये इसी फैमिली के, किस फैमिली के, आईजीजी सुपर फैमिली के, जिसका मेन काम इम्यून सेल्स में रिसेप्शन का है, बट सेल एडिशन मॉलिक्यूल की तरह भी वो काम कर सकते हैं। तो 3 एग्जांपल है आईजीजी कैम के, आईसीएम, वीसीएम और एनकैम। मैंने बताया था दोनों है, होमोफिलिक भी और हेट्रोफिलिक भी। तो आई कैम और वी कैम तो हेट्रोफिलिक हैं और न्यूरल कैम होमोफिलिक है। जो आपका ये है एन कैम, ये क्या है आपका, होमोफिलिक है। तो इस कारण कुछ जो आईजीजी सुपर फैमिली के कैम है वो कुछ होमोफिलिक हैं, कुछ हेट्रोफिलिक हैं। तो देखो बाइंडिंग कैसे रहेगी, आपको ध्यान हो तो कराता सेल और सेल की ही बाइंडिंग है, ऐसा नहीं कि ईसीएम से चिपक जाएगा जाके। अगर एन कैम में ड्रॉ करूं, ये सेल 1 का एन कैम है, न्यूरल कैम, ये होमोफिलिक था ना, तो कैड्रिन की तरह दूसरे सेल के भी एन कैम से ही ये बाइंड करेगा। बस याद रखिए आईजीजी वाले कैल्शियम डिपेंडेंट नहीं है, नॉट कैल्शियम डिपेंडेंट, तो कहीं भी कैल्शियम बाइंड नहीं करेगा। ये हो गया सेल और सेल का एडिशन, होमोफिलिक। हेट्रोफिलिक में क्या होगा भाई, हेट्रोफिलिक में जो कैम होते हैं वो दूसरे कैम से बाइंड नहीं करेंगे, जैसे आई कैम या वी कैम, बाइंडिंग सेल से ही करेगा। सेल पर किसी प्रोटीन से, जैसे सेलेक्टिन करता था ना, तो उसी तरह से किसी भी प्रोटीन से या सेल के किसी दूसरे सेल एडिशन मॉलिक्यूल से, कमाल की बात, चाहिए इंटीग्रिन से बाइंड कर ले। इंटीग्रिन कंफ्यूज मत होइए, ईसीएम का कंपोनेंट नहीं है, इंटीग्रिन कंपोनेंट है किसका, सेल का ही। इंटीग्रिन का काम किसी दूसरे कैम से बाइंड नहीं करना होता, इंटीग्रिन का काम बाइंड करना होता है फाइब्रोनेक्टिन से या लैमिनिन से। तो ये एक एक्सेप्शन है कि इंटीग्रिन ने वी कैम से ही बाइंड कर लिया। इसके अलावा वी कैम सेलेक्टिन से भी बाइंड कर सकता है और कैडहरिन से भी बाइंड कर सकता है। तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितनी भी चीज है जो हेट्रोफिलिक टाइप के आईजीजी हैं, रेयरली इंटीग्रिन, ये तो एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज सेलेक्टिन से, कैडहरिन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई और भी प्रोटीन हो जो एडिशन के लिए या इसके लिंकेज के लिए तैयार है, उनसे जाकर वो बाइंड कर सकता है। बट हाँ ये श्योर है कि वी कैम कभी भी दूसरे वी कैम से बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि वी कैम हेट्रोफिलिक आईजीजी है। हाँ एन कैम होमोफिलिक है, तो ओवरऑल आईजीजी तो दोनों हो गया ना, होमो भी और हेट्रो भी। तो एन कैम, न्यूरल कैम जो है वो दूसरे न्यूरल कैम से बाइंड कर सकता है। ये कहलाते हैं इम्यूनोग्लोबिन सेल एडिशन मॉलिक्यूल। अभी कलेक्टिवली हम चारों का स्ट्रक्चर देखते हैं, सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड इन अ गुड वे और इन अ बेटर वे। ये इंडिविजुअली कुछ सेल एडिशन मॉलिक्यूल हैं, ये एक कैडरिन है और डायमर है ये कैडरिन का, ये इंटीग्रिन है, ये सेलेक्टिन है और ये आईजीजी सुपर फैमिली। कैडरिन कैडरिन से बाइंड कर रहा है, इंटीग्रिन फाइब्रोनेक्टिन से, सेलेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन से और ये एनकैम। सो दीज आर सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स।